बुधनी, विजयपुर और रायपुर दक्षिण में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे और इसके लिए पूरा जोर अब दोनों ही दल लगा रहे हैं। वैसे उपचुनाव की लड़ाई केवल जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड पर भी सियासी दलों ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। अगर बात करें रायपुर दक्षिण की, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वोटर्स को लिखा है कि आपका एक वोट सरकार की योजनाओं को चलाने में सहायक है। भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट पर अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरी तरह से हारने वाली है और इसका डर उनके पोस्ट पर बयानों में साफ नजर आ रहा है। मतदाताओं को बीजेपी सोशल मीडिया में डरा रही है। कांग्रेस बीजेपी के पोस्ट का चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। बीजेपी के पोस्ट और कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री जी का बयान भी आ गया। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हम एक वोट की कीमत मतदाताओं को बता रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार केंद्र की योजनाओं को उसने रोका था और कांग्रेस विधायक योजनाओं को ठप करने की कोशिश में लगे रहते थे। कांग्रेस सरकार पीएम आवास योजना, नल जल और आयुष्मान योजना रोककर वोटर्स का हक रोकने का काम कर रही थी। कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण उपचुनाव से पूरी तरह से डरी हुई है और मतदाताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से ये डराने का काम कर रही है। इसका शिकायत निश्चित रूप से चुनाव आयोग में पार्टी करेगी। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो केंद्र की योजनाएं थी पिछले 5 सालों में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे नल जल योजना हो, ये सारे योजनाओं को पिछले भूपेश सरकार ने उनका दम घोंट दिया। तो एक वोट इनके हमारी योजना को सपोर्ट कर सकता है। और जब जब एक कांग्रेस की विधायक और कांग्रेस के सरकार बनते हैं, तब तक लोक महत्व की सारी योजनाओं को ये लोग समाप्त करने का या ठप करने का काम करते हैं। तो चूंकि रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल का चेहरा नहीं है, इसलिए कांग्रेस को इस सीट पर संभावनाएं दिख रही हैं। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर भी लगा दिया है